नमस्कार दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे व्हाट इज सीबीडीसी। सीबीडीसी को हम लोग दो पार्ट में समझेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग यह जानेंगे कि सीबीडीसी क्या है, वर्ल्ड लेवल पे सीबीडीसी में अभी क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, सीबीडीसी कितने टाइप्स के होती हैं और क्या डिफरेंस है हमारा जो क्रिप्टो करेंसी और सीबीडीसी में। दोनों डिजिटल ही करेंसी हैं, लेकिन क्या इनमें डिफरेंसेस हैं। जबकि सेकेंड पार्ट में हम लोग जानेंगे कि इंडिया में सीबीडीसी में अभी क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं और कौन कौन से बैंक जो हैं अभी सीबीडीसी को एक्सेप्ट या डिजिटल पेमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीबीडीसी सीबीडीसी मीन्स सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी। इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा हुआ है। मीन्स ऐसी करेंसी जो किसी भी देश की जो सेंट्रल बैंक है उसे इम्प्लीमेंट करती है। तो यह कंप्लीटली जो हमारा ट्रेडिशनल फिएट करेंसी है वह उसी का डिजिटल फॉर्म है। मीन्स जो भी हम अगर इंडिया की बात करें कि जो भी हम लोग 100 रुपीज़ नोट यूज करते हैं कैश के रूप में, वह उसी का डिजिटल फॉर्म है। ये कंप्लीटली हमारा ब्लॉकचेन पे रन करता है या लेजर पे रन करता है, जिस तरह की हमारा क्रिप्टो करेंसी रन करता है। इसको लाने का सबसे मेन उद्देश्य यह है कि लोग जो कैश को यूज कर रहे हैं उससे उनको डिजिटल करेंसी की तरफ स्विच करना है। 2009 में जब बिटकॉइन का इन्वेंशन हुआ तो लोग डिजिटल करेंसी की तरफ ज़्यादा स्विच करने लगे और इस पर ट्रस्ट करने लगे इन कंपैरिजन टू द फिएट करेंसी के। इसी को देखते हुए जो मोस्ट ऑफ द कंट्री के सेंट्रल बैंक थे वो भी डिजिटल करेंसी पे वर्क करना स्टार्ट करने लगे। तो 2020 के आसपास बहामास फर्स्ट ऐसा कंट्री था जिसने फर्स्ट अपनी डिजिटल करेंसी सैंड डॉलर का इन्वेंट किया और अपने कंट्री में इसको फुली लॉन्च किया। और साथ ही साथ चाइना भी अपनी डिजिटल करेंसी चाइना युआन को लॉन्च किया। और हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी नवंबर 2020 के आसपास जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, हमारी जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वो भी अपनी डिजिटल ई रुपीज़ को लॉन्च किया। बट इंडिया में अभी जो डिजिटल रुपीज़ है वो अभी पायलट फेज में है। मीन्स अभी टेस्टिंग फेज में है। अभी कुछ ही यूजर्स इसको एक्सेस कर पा रहे हैं और कुछ ही बैंक इसको अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे अभी इसको टेस्टिंग फेज में है और धीरे धीरे इसमें अभी डेवलपमेंट हो रहे हैं। बट करेंटली अगर अभी हम सीबीडीसी की बात करें तो अप्रॉक्स 134 कंट्री ऐसे हैं जो इस पर वर्क कर रहे हैं और उनमें से 44 कंट्री ऐसे हैं जैसे कि चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, जिन्होंने सीबीडीसी का पायलट फेज लॉन्च कर दिया है। और जमैका, बहामास और नाइजीरिया फर्स्ट 3 ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने सीबीडीसी को अपने देश में फुली लॉन्च कर दिया है। मीन्स वहाँ के लोग इसको अब फुली यूज कर रहे हैं। तो चलिए टाइप ऑफ सीबीडीसी के बारे में जानते हैं। तो सीबीडीसी दो टाइप्स के हैं, रिटेल सीबीडीसी एंड होलसेल सीबीडीसी। रिटेल सीबीडीसी जनरली पब्लिक और स्मॉल बिजनेसेस के लिए यूज होगा, जिसमें हम अपने डेली पेमेंट और ट्रांजेक्शन को कर पाएंगे, जैसे कि शॉपिंग बिल पेमेंट या जो भी हम शॉपकीपर को मर्चेंट पे करते हैं उसमें हम कर पाएंगे। तो ये रिटेल सीबीडीसी के अंतर्गत आएगा। जबकि होलसेल सीबीडीसी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए यूज होगा। मीन्स जो लार्जर ट्रांजेक्शन है जो ट्रांजेक्शन के लिए यूज किए जाएंगे, जैसे बैंक से बैंक का ट्रांजेक्शन या किसी बैंक का किसी इंस्टीट्यूशन के बीच में ट्रांजेक्शन, ये सभी होलसेल सीबीडीसी के अंतर्गत आएंगे। फर्दर वैलेट को एक्सेस और जो डिजिटल करेंसी है उसके यूज के अकॉर्डिंग रिटेल सीबीडीसी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टोकन बेस्ड सीबीडीसी और अकाउंट बेस्ड रिटेल सीबीडीसी। टोकन बेस्ड रिटेल सीबीडीसी में जो यूजर हैं अपने वैलेट को अपने प्राइवेट की या पब्लिक की के द्वारा एक्सेस कर पाएंगे। इसमें उन्हें किसी भी प्रकार की कोई केवाईसी या बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं होगी। बट अकाउंट बेस्ड रिटेल सीबीडीसी में जो यूज़र्स हैं वो अपने अकाउंट को डिजिटल आइडेंटिफिकेशन मीन्स ई केवाईसी या उनका जो अकाउंट हो वो बैंक में होना चाहिए, तभी वह अकाउंट बेस्ड रिटेल सीबीडीसी को यूज कर पाएंगे। अगर करंट में बात करें तो जो इंडिया की आरबीआई है वो अभी अकाउंट बेस्ड रिटेल सीबीडीसी पे वर्क कर रही है और ये अभी भी पायलट फेज में है। तो आप डिजिटल वैलेट तभी बना पाएंगे जब तक कि आपका बैंक में अकाउंट ना हो। और अभी जो टोकन बेस्ड रिटेल सीबीडीसी है अभी इस पर कोई अपडेट नहीं है। तो चलिए
अब हम लोग बात करेंगे कि क्या डिफरेंस है क्रिप्टो करेंसी में और CBDC में। दोनों डिजिटल करेंसी हैं, बट इनमें डिफरेंस क्या है। जो क्रिप्टो करेंसी है वो हमारा डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे वर्क करता है, जबकि CBDC सेंट्रलाइज सिस्टम पे वर्क करता है। नेक्स्ट, अगर क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे वर्क करता है तो इसका मतलब इसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती है, जबकि CBDC सेंट्रलाइज सिस्टम पे वर्क करता है, इसलिए यह सेंट्रल बैंक के द्वारा कंट्रोल किया जाता है किसी भी देश के। अगर इंडिया की बात करें तो यह RBI के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी जो है वो पब्लिक ब्लॉकचेन पे वर्क करता है, जबकि CBDC प्राइवेट ब्लॉकचेन पे वर्क करता है। दोनों में कॉमन चीज़ें हैं कि दोनों जो है ब्लॉकचेन पे ही काम करते हैं, बट क्रिप्टो करेंसी एक पब्लिक ब्लॉकचेन पे काम करता है, जबकि CBDC प्राइवेट ब्लॉकचेन पे। अगर आपको सेंट्रलाइज सिस्टम या ब्लॉकचेन के बारे में नहीं पता है कि क्या होता है, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो ब्लॉकचेन और सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बीच में डिफरेंस वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट, जो क्रिप्टो करेंसी होती है इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब जैसे कि गोल्ड और सिल्वर की अपनी खुद की एक वैल्यू होती है, उसी तरह क्रिप्टो करेंसी की कोई वैल्यू नहीं होती है, जबकि CBDC की खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है जो RBI के द्वारा बैक्ड की जाती है। क्रिप्टो करेंसी जनरली एक लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर इन द सेंस कि यह किसी भी सरकार के द्वारा मान्यता इसको प्राप्त नहीं किया गया है, जबकि CBDC एक लीगल टेंडर है, मतलब किसी भी कंट्री की जो सेंट्रल बैंक है वहाँ के अपने डिजिटल करेंसी को वो अप्रूव या मान्यता देती है। क्रिप्टो करेंसी CBDC की अपेक्षा हाईली सिक्योर है। क्यों? क्योंकि यह डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे वर्क करता है, जबकि CBDC उतना सिक्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि यह सेंट्रलाइज सिस्टम पे वर्क करता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी का एग्जाम्पल जैसे कि बिटकॉइन, इथीरियम और सोलाना है, जबकि CBDC की अगर हम बात करें तो ₹, $10 और नायरा है। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि क्या है CBDC, कितने टाइप्स के CBDC हैं, अभी क्या क्या इनमें डेवलपमेंट हुए हैं और क्या डिफरेंस है CBDC और क्रिप्टो करेंसी में। तो पार्ट 2 में हम लोग यह समझेंगे कि इंडिया में CBDC का अभी क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, RBI ने अभी इस पर क्या क्या काम किया हुआ है और क्या इसके एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।